नमस्कार साथियों। तो आज है 3 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 8 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन 8 के 8 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए, कल बाजार की सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा फ्लैट भी रहा या थोड़ा सा पॉजिटिव रहा तो वो तो एडवांटेज है, तो शेयर में गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, उसके पीछे क्या वजह है, आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, इस लिस्ट में हम बहुत सारे कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ उसको भी कवर करेंगे, कुछ फॉर्मल अपडेट आया उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कुछ कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 2 की अर्निंग आउट हुआ। जैसे कि अंबुजा सीमेंट। देखिए, अंबुजा सीमेंट की बात करें या एसीसी सीमेंट की बात करें, दोनों ही अदानी ग्रुप की कंपनी है। रिसेंटली एसीसी सीमेंट की परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही होगा, इतना जबरदस्त परफॉर्म था, है ना। चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, मैसिव गेन हमें देखने को मिला। आइए अब चेक करते हैं अदानी ग्रुप की एक और सीमेंट कंपनी अंबुजा की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। बट शुरू में साथियों, जो आपको मैं उस टाइम पे भी कहा था, आज भी कहूंगा कि सीमेंट सेक्टर में क्या होता है कि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा गैप होता है। गैप क्यों होता है? जून क्वार्टर मतलब क्या? गर्मी का मौसम। सितंबर क्वार्टर मतलब क्या? मॉनसून का मौसम, मतलब वर्षा का मौसम। तो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में सीमेंट सीमेंट की डिमांड जितना ज्यादा होता है ना, वर्षा के समय डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जिस वजह से आप कोई भी सीमेंट कंपनी को उठा के देखिए, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, श्री, सबके आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ईयरली बेसिस पे ही कंपेयर करेंगे। चलिए, सितंबर 2024 पिछले साल सितंबर क्वार्टर में अंबुजा सीमेंट की इनकम था 7,552 करोड़ रुपए। इस बार देखिए बढ़ गए 9,174 करोड़ हो गया, और एज यूजुअल क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए मार्जिन 15% से 19%। नंबर 1 पॉइंट इनकम इंक्रीज हुआ। नंबर 2 पॉइंट मार्जिन ब्रॉड हुआ। नंबर 3 आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा हिंट मिल चुका है। तो जी हाँ, आप एकदम सही हो। कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल कितना था? 496 करोड़ रुपए। इस बार कितना हुआ? 2,302 करोड़ रुपए। आप कहेंगे इतना ब्रॉड हो चुका है, मतलब इतना बढ़ गया? तो जी नहीं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अदरवाइज क्वार्टरली बेसिस पे इतना इंक्रीज होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली तो गिरावट हुआ। अब यहाँ पे इतना बढ़ कैसे गया? क्योंकि सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला था। इस बार देखिए, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आपको कितना दिख रहा है? 838 करोड़, जो कि ठीक है, इनकम की बेस पे या मार्जिन बढ़ने के साथ साथ ईयरली बेस पे बढ़ गया, ये एकदम फैक्ट है। बट इस बार एक्चुअली कंपनी को टैक्स देना नहीं पड़ा, बल्कि टैक्स प्रोविजन मिला सरकार की तरफ से, उनसे उल्टा पैसा मिला। कितना? 175%। सो दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 838 करोड़ होने के बाद ये जो टैक्स की पैसा मिला है वो नेट प्रॉफिट में शामिल होके 2,302 करोड़ हो गया। अब साथियों आप बताइए कि कैसा लगा? और मल्टीफोल्ड हुआ, यहाँ पे तो कोई परसेंटेज की बात नहीं है, मल्टीफोल्ड हुआ। सीधा सीधा आप देख ही सकते हो, लगभग पिछले साल था अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास, इस बार देखिए लगभग 2,300, मतलब लगभग अगर हम बात करें 4 साढ़े 4 गुना हो चुका है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर भी देखिए उस रेट में बढ़ गया, तो उससे क्या फायदा होगा? कंपनी की जो पी रेशियो वो घट जाएगा और कंपनी की वैल्यूएशन घट जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक अच्छा बूस्टअप होने का चांस है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन मिलता है। तो जो भी है, अंबुजा सीमेंट की शेयर के ऊपर कल नजर रखिएगा, ओके, तो याद रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारतीय ग्रुप की एक और कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम। वैसे तो आज भारतीय एयरटेल की भी रिजल्ट आउट होने वाला है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं भारतीय हेक्सा की परफॉर्मेंस, जो कि अभी अभी आउट हुआ है लगभग 4:21 पे, बहुत पहले की बात नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली पीडीएफ में ही ला के दिखाता हूँ, देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे नोट करना जरा, जितने भी नंबर्स है सब इन मिलियंस की फिगर में है। ठीक है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने समझने में इजी लगे। आ जाइए फटाफट चेक करते हैं। सबसे पहला इनकम। इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 2,378 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में था 2,310 करोड़ रुपए। पिछले साल कितना था सितंबर 2024 में? 2,146 करोड़। तो मतलब साफ दिख रहा है इनकम ईयरली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रो किया। क्वार्टरली बेसिस पे स्टिल एक म्यूटेड ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया, म्यूटेड ग्रोथ, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक्सपेंसेस, टैक्स, सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो बचता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब अल्टीमेटली कंपनी डे एंड कमाया कितना? तो कितना कमाया? 421 करोड़ रुपए। पिछले साल कितना था? 253 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर कितना था? 391 करोड़ रुपए। तो मतलब सेम टू सेम कंपनी की इनकम जिस रेट में इंक्रीज हुआ, कंपनी की
नेट प्रॉफिट जो है उसी रेट में बढ़ गया, चाहे ईयरली बेसिस पे चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, और सेम चेंजेस आपको इसकी अर्निंग पर शेयर उस पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी सेम चेंजेस हुआ। सो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा एक अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आशा रखता हूँ कि कल भारतीय एक्सा के शेयर के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, अगर बाजार की सेंटिमेंट वगैरह सब सही रहा तो। उसके बाद आ जाइए ग्लैंड फार्मा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी। अच्छा, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 12% की गेनिंग हुआ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अभी आउट हुआ है। अच्छा, पहले तो आप देखिए, ये लोग क्यों इतना डिज़ाइन करते हैं मुझे मालूम नहीं है। सिंपल करोड़ पे ही लिख देता तो बढ़िया रहता। तो इस बार कंपनी एक्चुअली टोटल जो नेट प्रॉफिट कमाया ना 184 करोड़ रुपए, ये लोग लिखा है 1.84 बिलियन रुपये। तो काफ़ी हद तक मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों को। तो आई थिंक करोड़ पे लिखते तो बढ़िया होता है। एनीवे, तो जो भी है, इस बार ईयरली बेसिस पे 164 करोड़ से बढ़ के 184 करोड़ पे पहुंच चुका है, 12% की गेनिंग। इवन कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी आया है लगभग 1487 करोड़। मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, बिलियन से करोड़ पे 1487 करोड़ रुपए, जो कि ईयरली बेसिस पे 5.8% की गेन हुआ है। चलो, अच्छी बात है। आशा रखता हूँ कि कल अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर में अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, बट शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा कि 2000 लेवल को होल्ड करना, यानी इसके ऊपर स्टे करना, ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और शानदार एंड बड़े कंपनी, पावर ग्रिड। अच्छा, इस बार कंपनी डिविडेंड भी पे किया। अभी अभी की बात है, मतलब ये देखिए, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:49 पे, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ इसकी रिजल्ट आउट हुआ, पूरा एकदम इतना मोटा बुक्स भेजा है 20 MB की पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ। पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद डिविडेंड पे चलेंगे। देखिए, ये कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट सारे नंबर इन फिगर पे है। देखिए, आ जाइए, कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 11,670 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले क्वार्टर में था 11,444 करोड़ रुपए, पिछले साल था 11,845 करोड़ रुपए। अब देखिए, इसका एक और मैं कहूँगा साइड है। साइड क्या है कि इस बार एक्चुअली पावर कंजप्शन रेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जिसके कारण आप अदानी को देखिए, टाटा को देखिए, मोस्टली जो पावर कंपनीज की इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कंपनी की इवन क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पर भी एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लगभग उसी लेवल के आसपास हुआ। इवन कंपनी की अगर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट जो है ना, उस पर भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ, जबकि बहुत सारे पावर कंपनी की बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। इस बार कंपनी टोटल प्रॉफिट जनरेट किया 3,566 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली ड्रॉप 3,630 करोड़, और ईयरली बेसिस पे 3,793 करोड़। हाँ, देखिए, अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, मतलब नंबर वाइज, तो ऑब्वियसली बात है आपको लगेगा कि रिजल्ट खराब है, बट अब लॉजिकली या फैक्चुअली अगर आप देखेंगे इस रिजल्ट को, मैं कहूँगा रिजल्ट उतना भी खराब नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एडवांटेज क्या है कि कंपनी इस बार डिविडेंड भी दिया। कितने रुपए का डिविडेंड दिया? 4.5 रुपए। कंपनी वैसे डिविडेंड के लिए काफ़ी अच्छा है, 4.5 रुपये डिविडेंड दिया है प्रति शेयर के हिसाब से, जिसका अच्छा रिकॉर्ड डेट भी कंपनी फिक्स कर दिया 10 नवंबर के दिन, और उसका पे आउट डेट है 1 दिसंबर। मतलब जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा उसके आसपास, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका पावर ग्रिड की परफॉर्मेंस। वैसे तो बड़ी कंपनी है, लेट्स सी कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। रिसेंटली हमने देखा शेयर काफ़ी बार 295 300 की जोन पे बार बार हडल फेस किया। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और शेयर है टाटा कंज्यूमर, निफ्टी 50 की शेयर, ठीक है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर की रिजल्ट एक्चुअली आज ड्यूरिंग मार्केट पे आउट हो गया था, बट एक्चुअल रिएक्शन मैं कहूँगा कल ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जब ब्रोकरेज की तरफ से रेस्पॉन्स आएगा, मतलब रेटिंग टारगेट वगैरह आएगा। पहले आप देखिए रिजल्ट। अच्छा, पिछले साल कंपनी की इनकम था 4,214 करोड़, ठीक है, इस बार बढ़ के 4,966 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। इनकम के सेगमेंट पे कंपनी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, मार्जिन पे क्या हुआ कि ईयरली बेसिस पे हल्का सा ड्रॉप हुआ, 15% से ड्रॉप होके ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 14%, क्वार्टरली बेसिस पे 1% बढ़ गया। इवन बीच में जो 2 क्वार्टर है उस हिसाब से भी अगर हम कंपेयर करें तो 1% ब्रॉड हो गया, ठीक है। अच्छा, अदर्स इनकम में इस बार कंपनी 38 करोड़ की इनकम जनरेट किया, और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुआ, ठीक ठाक ही ग्रोथ रखा है, डिसेंट। 367 करोड़ से बढ़ के 407 करोड़ हो चुका है ईयरली, क्वार्टरली 332 करोड़ से बढ़ के 407 करोड़। तो मतलब ओवरऑल बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी सही हो गया, ठीक है। इवन अगर आप देखेंगे कंपनी की नेट प्रॉफिट इस लेवल के आसपास कभी था ही नहीं, तो मतलब ये जो 407 करोड़ की कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया, ये अभी तक की कंपनी की रिकॉर्ड के हिसाब से बेस्ट रहा।
प्रॉफिट की सेगमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। सो आशा रखता हूँ कि कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल गया, शेयर में एक अच्छा मूवमेंट या तेजी होने का चांस है, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। और रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। ये दो वीडियो एक्चुअली कल मंगलवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन रेड कलर की। अच्छा, आ जाइए, अब कुछ फॉर्मल अपडेट है, जैसे कि बीपीसीएल के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, रशियन दो बड़े कंपनी के ऊपर आपके यूएस द्वारा सैंक्शन इम्पोज हो गया। उसके बाद भारत की कंपनी जो है दूसरा मार्केट तलाश रहा है, मतलब ऑयल परचेज करने के लिए। तो बीपीसीएल ने आज की डेट में अनाउंस किया है कि अपर जकुम ये बेसिकली एक कंपनी का नाम है, अब मिडिल ईस्टर्न एक कंपनी है, वहां से दिसंबर से परचेज करेगा टू रिप्लेस रशियन ऑयल सोर्स से, ठीक है। तो सूत्रों के हिसाब से ये खबर आया। ये देखिए, ये जो अपर जकुम है, ये आबू धाबी की कंपनी है, आबू धाबी की। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है कल, इसके ऊपर भी नजर रखिए साथियों। बीपीसीएल, वैसे तो मैं कहूँगा इस बार पर कंपनी की रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया था, कंपनी की रिजल्ट अगर आप देखेंगे। बट हाँ, अगर रशियन ऑयल परचेस नहीं किया, वही पहले जैसा आ जाएगा, बिकॉज मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा, मार्जिन जो एक्सपैंड हुआ था वो फिर से घट जाएगा। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस को बड़ा एक शानदार अपडेट है। वैसे तो शेयर में आज रिएक्शन काफ़ी बढ़िया था, बिकॉज ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस आज काफ़ी बढ़िया था, ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया। तो यहाँ पे जो खबर निकल कर है, एमयूएफजी एक बड़े फंड कंपनी है, इन एडवांस टॉक विथ श्रीराम फाइनेंस में, मतलब बातचीत चल रहा है, किस लिए 20% स्टेक एक्वायर करेगा इसमें, किसमें, श्रीराम फाइनेंस में। कौन, एमयूएफजी। तो अभी एडवांस लेवल पे है। सो इसके ऊपर फाइनल अपडेट आते हैं, मैं आपको जरूर एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक और अपडेट जरा ले लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। वैसे तो आज शेयर परफॉर्मेंस बढ़िया था, रिजल्ट की एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया कि कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली उतना बढ़िया नहीं था, सॉरी, कंपनी की परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था। अगर आप देखेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस, सॉरी, क्वार्टरली बेस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतना बढ़िया नहीं था। अब बात यह है कि क्यों चल गया, एक तो आज रियलिटी सेक्टर में, सॉरी क्या कहते हैं, गोदरेज कंज्यूमर, हाँ, तो एफएमसी सेक्टर में एक डिसेंट मूवमेंट हुआ। अरे यार, कभी कभी पजल हो जाता हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि देखिए, ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। जस्ट अमिट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो रिजल्ट वीक जरूर रहा, बट ब्रोकरेज के द्वारा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे कि जेफरीज ने बाई करने की कॉल दिया विथ 1400 की टारगेट, 1400 की टारगेट, जो कि काफ़ी ऊपर है। सारे बड़े ब्रोकरेज, एचएसबीसी ने कवर किया, 1440 रुपये की टारगेट दिया। हमारे मोतीलाल ओसवाल ने भी कवर किया, 1400 की टारगेट दिया, लगभग 25% अपसाइड। फिलिप कैपिटल, एमकाई ग्लोबल, तो मोस्टली ब्रोकरेज ने देखिए काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया है। सो दैट्स वाई शेयर में आज मूवमेंट हुआ, वो भी थोड़ा सा वीक परफॉर्म होने के बावजूद, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, एक और झट से अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, अभी जो है हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है ना, ये देखिए उसका पोजीशन अभी देखिए 6:56 पे लगभग 25,903 पॉइंट पे चल रहा है, सॉरी 905 पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, 25,905 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 140, वही 140 के आसपास पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक लेवल पे है। तो आशा रखता हूँ कि रात तक या कल सुबह तक अगर सब कुछ सही रहा तो कल एक और ट्राई हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो साथियों, इस बारे में आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में जानकारी दे दूंगा, तो देखना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके पूछिएगा। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।